पिछले वीडियो में मेंसुरेशन का 60 नंबर तक हुआ था। उसके आगे 61 से देखिए महेश मिश्रा बुक का, ठीक है, प्रीवियस पेपर है। 61 नंबर सवाल है, 5 एक समान वर्गों को अगल बगल रखकर एक आयत बनाया जाता है जिसका परिमाप 3000 सेंटीमीटर है। प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल है। देखिए पांच वर्ग को एक साथ अगल बगल रखकर एक आयत बना लिए। इस प्रकार जो आयत बनता है उसका परिमाप 3000 सेंटीमीटर है। तो प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। इसमें लंबाई और चौड़ाई का योग तब 1500 होगा, नहीं होगा। लंबाई और चौड़ाई का योग निकला 1500, क्योंकि 2 × L + B का मान 3000 है। अब देखिए प्रत्येक वर्ग है, ये जो L होगा यह 5A के बराबर होगा कि नहीं, और B A के बराबर होगा। तो 5 एक 6A बराबर 1500 बोल सकते हैं सेंटीमीटर में। तो 6 से 25 बार में 150, यानी कि A का मान 250। तो प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल A², तो 625 पर 00, यानी कि 62,500 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगला सवाल है, परस्पर समकोण पर काटती हुई 2 मीटर चौड़ी दो सड़कें एक आयताकार पार्क जिसकी माप 72 मीटर गुना 48 मीटर है के बीच से गुजरती है और प्रत्येक सड़क आयत की एक भुजा के समांतर है। पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या है? बहत्तर मीटर गुना 48 मीटर माप का पार्क है। 2 मीटर चौड़ी सड़क, परस्पर समकोण पर एक दूसरे को काटती हुई ऐसे 2 सड़क है, प्रत्येक सड़क की चौड़ाई है 2 मीटर। तो पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो ऐसे सवाल को देखिए एक दूसरे तरह से समझिए, फिगर बनाते हैं। यह जो लंबाई के समांतर है इसको यहाँ पर बना लिए, चौड़ाई के समांतर वाले सड़क को अगर यहाँ पर बना ले तो दोनों सड़क को छोड़कर शेष भाग का तो यह होगा। तो देखिए टोटल लंबाई 72 है, इसमें 2 मीटर इधर से छोड़ दिए तो बचा कितना, 70 बचेगा ये वाला। और चौड़ाई 48 था टोटल, इसमें भी 2 छोड़ेंगे तो बचेगा कितना, 46। तो सेम वही चीज 70 गुना 46 माप का बचेगा शेष। तो शेष भाग का क्षेत्रफल 70 गुना 46 कर देंगे, 7 × 6 = 42, 7 × 4 = 28, 4 32, 3220 मीटर स्क्वायर होगा। अगला सवाल है, उन वर्गाकार स्लैबों की कम से कम संख्या जो एक कमरे के फर्श जिसकी लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है को पूरा पाट सके होगी। फर्श की लंबाई और चौड़ाई दी गई है 10 मीटर गुना 8 मीटर। इसमें वर्गाकार स्लैब बिछाना है, ठीक है। तो स्लैब की संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले स्लैब की भुजा मालूम करना होगा। स्लैब की भुजा, ऐसे सवाल में अगर भुजा नहीं दिया हो तो लंबाई और चौड़ाई का HCF निकाल लेंगे। 10 और 8 का HCF
यानी कि दोनों में कॉमन क्या है, 2 ना, 2 मीटर मॉप का प्रत्येक स्लैब होगा। ठीक, तो स्लैब की संख्या पूरे फर्श का क्षेत्रफल बटे एक स्लैब का क्षेत्रफल, वर्गाकार है तो 2 का स्क्वायर होगा, 4 से 2 बार में, यानी कि 20 स्लैब लगेगा उसको पूरी तरह से पाटने के लिए। अगला सवाल देखिए, एक त्रिभुज की भुजाएं 2:4:5 में है। यदि उसका परिमाप 55 मीटर हो तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भुजाओं में क्या अंतर है? दो अनुपात 4:5 है, तीनों भुजा में अनुपात। परिमाप दिया है 55 मीटर। परिमाप मतलब क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग। तो 5 4 9 2 11 का मान 55, तो 1 का मान 5। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजाओं में अंतर पूछा है। सबसे बड़ी 5 है, सबसे छोटी 2 है, इस दोनों में अंतर 3 का है, तो 3 का मान 15 मीटर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक आयताकार तालाब के आधार का क्षेत्रफल 2400 वर्ग मीटर है तथा उसकी भुजाएं 3:2 में है। उसके चारों ओर 4.5 रुपये प्रति मीटर की दर से फूल लगाने का खर्च कितना आएगा? भुजाएं 3:2 में है, चारों ओर 4.5 रुपये प्रति मीटर की दर से फूल लगाने का खर्च कितना आएगा? यानी कि चारों ओर का मतलब हुआ, परिमाप निकालेंगे तालाब का 65 है। इस प्रकार का तालाब है। तालाब का क्षेत्रफल दिया है 2400 मीटर स्क्वायर और लंबाई चौड़ाई का रेशियो है 3:2। तो इसको 3x और 2x मान सकते हैं, बराबर 2400। 3 दूना 6 से 4 बार में, तो x का मान 20 आया। तो देखिए परिमाप निकालना है। परिमाप मतलब 2 × l + b होता है। तो पहले l + b कितना होगा? 3 2 5x, तो 100 मीटर हुआ। तो टोटल परिमाप होगा 10x। l + b केवल लंबाई और चौड़ाई का योग 5x हुआ, तो 2 × लंबाई + चौड़ाई होता है परिमाप। 5x का मान 100, तो 10x का 200। ठीक है, 200 मीटर। तो खर्च निकालना है 4.5 रुपये प्रति मीटर की दर से। तो 200 मीटर है तो 4.5 गुना 2 कर दिए, 900 रुपया आ जाएगा। ठीक है, 900 रुपया खर्च आएगा। अगला सवाल है, एक रस्सी जिसमें एक बछड़ा बंधा हुआ है को 12 मीटर से बढ़ाकर 23 मीटर कर दी गई है। अतिरिक्त कितने घास युक्त क्षेत्र को यह चर सकेगा? एक रस्सी जिसमें एक बछड़ा बंधा हुआ है को 12 मीटर से बढ़ाकर 23 मीटर कर दी गई है। अतिरिक्त कितने घास युक्त क्षेत्र को वह चर सकेगा? पहले रस्सी की लंबाई 12 मीटर है, बाद में बढ़ाकर इसको 23 मीटर कर दिया। तो अतिरिक्त क्षेत्रफल यानी कि यह वलय का क्षेत्रफल 12 मीटर जब था तो इतना दूर चल सकता था घूम घूम कर, लेकिन अब 23 हो गया है तो इतना बढ़ेगा। तो बढ़ा हुआ क्षेत्रफल बताना है, यानी कि वलय का क्षेत्रफल पाई × बड़ी R² माइनस छोटी R²। एक बार r + r करते हैं, 23 और 12 35
और एक बार दोनों का अंतर 11। 22 पंचे 110 गुना 11, 1210 मीटर स्क्वायर अतिरिक्त, यानी कि और 1210 पहले से ज्यादा चढ़ सकता है। अगला सवाल है, उस वृत्त का अर्ध व्यास ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल उन तीनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है जिनके अर्ध व्यास 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। एक बड़ा वृत्त है, इसका क्षेत्रफल 3 छोटे छोटे वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इस बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़ी आर मान लिए, और उधर तीनों वृत्त की त्रिज्या दी गई है 12, 8 और 9। इसकी त्रिज्या 12, इसकी 8 और इसकी 9। तो क्षेत्रफल इसका इस तीनों के योग के बराबर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है बराबर पाई इंटू 12 का स्क्वायर, पाई इंटू 8 स्क्वायर प्लस पाई इंटू 9 स्क्वायर होगा ना, क्योंकि त्रिज्या मालूम है उधर का। पाई आर स्क्वायर सबका क्षेत्रफल होता है, तो पाई कॉमन आ जाएगा। पाई कॉमन लिए तो बचा 12 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। पाई पाई कट गया, 1 4 5 4 9, 8 6 14 4 18, 1 1 2। तो आर स्क्वायर बराबर 289, तो आर का मान 17 मीटर, यानी कि इस बड़े वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है, 17 सेंटीमीटर होगा। अगला सवाल देखिए, 55 मीटर गुना 35 मीटर के एक आयताकार लॉन के बीच 2 सड़कें प्रत्येक 4 मीटर चौड़ी है तथा जिसमें एक लंबाई के समांतर तथा दूसरा चौड़ाई के समांतर है। 75 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से उस पर मिट्टी बिछाने का खर्च क्या आएगा? सड़क पर मिट्टी बिछाना है। आ, 55 मीटर गुना 35 मीटर माप का लॉन है, 2 सड़क है, एक लंबाई के समांतर, इसको ऐसे बनाइए, एक चौड़ाई के समांतर, तो सोल्व करना आसान होता है थोड़ा। तो पर टोटल सड़क का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। सड़क की चौड़ाई है 4 मीटर, यह भी 4 मीटर हो जाएगी। तो देखिए, सड़क का क्षेत्रफल, पहले यहां से जो ऊपर वाला भाग है 55 मीटर लंबा है और 4 मीटर चौड़ा, ठीक है। यह यहां से यहां तक ऊपर का निकल गया। अब इस जगह से नीचे का, तो देखिए यहाँ पर अगर 4 है, टोटल अगर 35 मीटर लंबा था तो नीचे वाला 31 मीटर होगा, ठीक है, और चौड़ा 4 मीटर। 55 चौके 220, 31 चौके 124, 344 मीटर स्क्वायर हुआ। 75 पैसे प्रति मीटर, प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च बताना है। खर्च 344 गुना 75/100, ठीक है ना, यानी कि 3/4, 4 8 32, 4 छक्के 24, 3 छक्के 18, 3 8 24, 1 25, तो 258 रुपये खर्च आएगा। अगला सवाल देखिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल तथा उसके विकर्ण पर बने एक अन्य वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा?
68 नंबर नहीं 69 है। पहले यह एक वर्ग है, इसकी भुजा 1 मान लिए, तो इसका विकर्ण कितना होगा? √2 नहीं होगा, विकर्ण होता है √2 गुना ए का मान 1 माने हैं, ठीक है। तो विकर्ण पर एक दूसरा वर्ग इस प्रकार बना लिए, यह भी वर्ग है, तो इस वर्ग की भुजा √2 होगी। तो दोनों वर्ग की भुजा का अनुपात क्या हुआ? पहले वर्ग की भुजा 1 माने तो उसके विकर्ण पर बने वर्ग की भुजा √2। अब दोनों का क्षेत्रफल 1 स्क्वायर √2 स्क्वायर, यानी कि 1:2। दोनों वर्ग के क्षेत्रफल में अनुपात 1:2 आएगा। अगला सवाल है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, यदि उसका परिमाप 44 cm हो तो उसका क्षेत्रफल क्या है? तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर 2 सेंटीमीटर है, परिमाप 44 है, इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई का योग 22 होगा? नहीं होगा, परिमाप होता है 2 × L + B, तो 44 है परिमाप, तो आधा परिमाप 22 होगा। तो उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, नहीं होता है। तो L निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे, यानी कि 24/2, और B निकालने के लिए घटाकर 2 से भाग, यानी कि 20/2। तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगला सवाल देखिए, यदि एक वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? त्रिज्या का अनुपात पहले 1 था, बाद में 2 हो गया, 2 गुना कर दिया, तो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा स्क्वायर 1:4। तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? आंसर आएगा 4 गुना। बहत्तर है, यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों में 9:1 का अनुपात हो तो उसके परिमाप में क्या अनुपात होगा? देखिए, 2 वर्ग के क्षेत्रफल में अनुपात है 9:1। तो जब क्षेत्रफल दिया रहे तो भुजा या परिमाप या विकर्ण, इसका अनुपात निकालने के लिए वर्गमूल निकाल लेंगे इसका, समझ गए ना। जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो तो भुजा, परिमाप या विकर्ण निकालने के लिए उसका वर्गमूल, यानी 3:1 होगा। तिहत्तर है, एक गोलाकार क्षेत्र और एक वर्गाकार क्षेत्र की परिधि समान है, यदि वर्गाकार क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो तो गोलाकार क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या है? एक वर्गाकार है, एक गोलाकार है, यानी कि वृत्ताकार, दोनों का परिमाप लिखा है समान है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल दिया है 484 मीटर स्क्वायर, तो भुजा होगा 22 मीटर, ठीक। अब दोनों का परिमाप बराबर करते हैं, यानी कि 2πr = 4a, 2 गुना 22/7 गुना r = 4 गुना 22 22 कटा, r का मान 14 आया, तो त्रिज्या 14 है तो πr² का मान 616 हो जाएगा, या फिर 22/7 गुना 14 गुना 14 कर देंगे,
14 दूनी 28 दूनी 56 5 61 616 मीटर स्क्वायर हो जाएगा गोलाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। चौहत्तर देखिए, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः एल बी और एच है। इसके चारों दीवारों के क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में छत का परिमाप बताएं। चारों दीवारों के क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में छत का परिमाप बताएं। छत या फर्श का परिमाप होगा 2 × L + B होगा ना, और चारों दीवार का क्षेत्रफल 2 × L + B × H। ठीक है, प्रतिशत में बताना है इसको, तो 100 से गुना कर दिए। ठीक है, तो यह कट गया, आंसर आ जाएगा 100/H, और यह प्रतिशत में। पचहत्तर देखिए, एक आयत की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर है। आयत की लंबाई को कितना बढ़ाया जाए कि क्षेत्रफल में 30 वर्ग मीटर की वृद्धि हो जाए। पचहत्तर, पहले लंबाई और चौड़ाई दिया है। ठीक है, लंबाई 8 मीटर चौड़ाई 4 मीटर, 8 × 4 32 हुआ। अब नया क्षेत्रफल को 30 बढ़ाना है। लंबाई को कितना बढ़ाया जाए कि क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर बढ़ जाए। तो 30 बढ़ने पर क्षेत्रफल 62 हो जाएगा, लेकिन चौड़ाई तो सेम रहेगा, यानी कि 4, केवल लंबाई को बढ़ाना है। तो 4 से पूरा तो नहीं कटा, 31/2 यानी कि 15.5 मीटर। 15.5 में से 8 मीटर तो पहले से था, तो इसका मतलब लंबाई को 7.5 मीटर बढ़ाना होगा। समझे ना, पहले जो 8 और 4 दिया था उसके अनुसार क्षेत्रफल 32 आया। अब क्षेत्रफल को 30 बढ़ाना है तो 62, इसमें केवल लंबाई को बढ़ाना है, इसलिए चौड़ाई का मान 4 ही रख लिए। तो L का 15.5 आया, उसमें से 8 मीटर पहले से लंबा था। अगला सवाल है, एक आयत की चौड़ाई a तथा लंबाई b है। चौड़ाई यदि 20% कम कर दी जाए तथा लंबाई 10% बढ़ा दी जाए तो वर्तमान क्षेत्रफल क्या होगा। लंबाई a है और चौड़ाई b है। ठीक, लंबाई में 10, चौड़ाई यदि 20% कम कर दी जाए, लंबाई 10% बढ़ा दी जाए। लंबाई को 10% बढ़ाया गया और चौड़ाई को 20% कम कर दिया गया, तो वर्तमान क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। पहले लंबाई a है तो इसको 10% बढ़ाया गया, तो 110/100। ठीक है, चौड़ाई तो b है और इसको 20% घटाया गया है। 11 × 88 और 2 को 0 है, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 0.88 AB होगा वर्तमान क्षेत्रफल। सतहत्तर देखिए, एक आयताकार उद्यान के चारों ओर 5 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत 2506.32 रुपये आती है। यदि उद्यान की लंबाई चौड़ाई का 1.5 गुना हो तो चौड़ाई लगभग क्या है।
लंबाई चौड़ाई का 1.5 गुना है। 1.5 मतलब 1/1/2, तो 3/2 होगा। देखिए 2 का 1.5 गुना 3 है ना। और बाड़ लगाने का खर्च दिया है 2506.32, 2506.32। रेट है 5 रुपया प्रति मीटर। तो 1 मीटर का 5 रुपया, तो 2506.32 रुपया कितना मीटर का आया होगा? 5 से भाग दे दिए। और यह जो आएगा वह उसका परिमाप होगा। ठीक है, तो L प्लस B कितना है यहाँ पर? 3 2 5, 2 गुना 5x मान लिए। और ये तो कट नहीं रहा है। पूछा क्या है? चौड़ाई लगभग क्या है, यानी कि 2x का मान बताना है। 2 पंचे 10 से इधर भाग दे देंगे। पहले 5 से भाग देते हैं। 5 25, 0, 5 एका 5, बचा कितना? 5 दूनी 10, 5 छक्के 30, 5 चौके 20। 5 दूनी 10 से भाग होगा तो x का मान 50.1264 होगा। तो चौड़ाई 2x है। 2 से गुना करेंगे, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 1 5, 2 एका 2। लगभग में पूछा है ना, तो 100 लिख सकते हैं। लगभग 100 मीटर लगभग। समझे ना। रेट दिया था 5 रुपये प्रति मीटर, तो टोटल खर्च में रेट से भाग दिए तो मीटर में पूरे चारों तरफ की लंबाई निकल गई, यानी कि परिमाप का पता चल गया। तो परिमाप लंबाई चौड़ाई का रेशियो भी पता है, तो 5x हो गया। तो x का वैल्यू निकाले पहले, फिर चौड़ाई 2x का मान। अगला सवाल देखिए 78। समकोण त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 126 सेंटीमीटर है। अन्य भुजा और कर्ण के बीच 42 सेंटीमीटर का अंतर है। कर्ण की लंबाई क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 126 है। अन्य भुजा और कर्ण के बीच 42 का अंतर है। मान लेते हैं इसको 126 का अंतर है, नहीं यह है आधार मान लिए। तो H और P यानी कि कर्ण और परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का अंतर 42 है, जबकि B कितना माने हैं? 126। तो कर्ण की लंबाई बताना। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बचेगा, यानी कि 126 गुना 126। और यह हो जाएगा h प्लस p इंटू h माइनस p। अब h माइनस p का मान 42 दिया है, बराबर 126 गुना 126, 42 से 3 बार में। तो h प्लस p का मान कितना आया? 3 छके 18, 3 दूनी 6, 1 7, 3 एका 3, 378। तो कर्ण और लंब का योग 378, जबकि अंतर 300 नहीं, अंतर 42 है। तो ऐसे सवाल में जब योग और अंतर पता हो तो बड़ा वाला यानी कि h का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़ लेंगे। 8 2 10, 7 4 11, 1 12, 3 1 4 बटे 2, 210। 210 सेंटीमीटर।
79 है। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 475 वर्ग सेंटीमीटर है और दोनों समांतर भुजाओं की लंबवत दूरी 19 सेंटीमीटर तथा उनकी लंबाइयों में अंतर 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाएं सेंटीमीटर में क्या होगी? ए बी सी डी, दोनों भुजाओं के बीच की दूरी 19 सेंटीमीटर है और समांतर भुजाओं में अंतर है 4 सेंटीमीटर का। अगर यह x होगा तो यह x + 4, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग गुना दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। और यह चीज 475 दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया है 475। तो ए बी इंटू ए बी प्लस सी डी, जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2x + 4। डी एम का मान 19 है, 19 दूनी 38, 19 × 5 = 95। तो 2x + 4 का मान 50, 2x का 46 और x का 23, यानी कि एक भुजा 23 और दूसरी भुजा 27, क्योंकि दोनों में 4 का अंतर था। अगला सवाल है, एक किसान 100 वर्ग मीटर के आयताकार खेत में सब्जी उगाना चाहता है। खेत के एक तरफ से उसका घर है तथा शेष 3 तरफ से बाउंड्री पर 30 मीटर कटीला तार लगा हुआ है। खेत की लंबाई चौड़ाई है। अस्सी नंबर क्वेश्चन है। देखिए, किसान 100 वर्ग मीटर के आयताकार खेत में सब्जी उगाना चाहता है, यानी कि L गुना B हुआ 100 मीटर स्क्वायर। फिर खेत के एक तरफ से उसका घर है, किसी एक तरफ से, लंबाई के तरफ है या चौड़ाई के तरफ यह पता नहीं है, मान लेते चौड़ाई की तरफ ही है घर, ठीक है। तो शेष 3 तरफ से बाउंड्री पर 30 मीटर कटीला तार लगा हुआ है। खेत की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी? 3 तरफ कटीला तार है, तो देखिए, अगर लंबाई के अनुदिश लेते हैं तो L + B + L, ये 30 मीटर होगा, या B + L + B 30 मीटर होगा, ठीक है। घर अगर इधर है तो एक B बचेगा, तो दोनों तरफ L और एक B, ये तीनों को जोड़ने पर 30 आया होगा। या नहीं तो अगर घर इधर लेते हैं तो 2 बार B और 1 बार L का योग होगा 30 मीटर। थोड़ा सा ऑप्शन का भी यहाँ पर सहारा ले लेते हैं। एक ऑप्शन है 20 मीटर गुना 5 मीटर, क्षेत्रफल है तो 20 मीटर गुना 5 मीटर भी 100 मीटर होता है। अगर देखिए, लंबाई को इसमें 20 लेते हैं, यह 20, चौड़ाई 5 और 5 हो रहा है ना 100, लेकिन इसमें नहीं होगा। तो इस ऑप्शन से संतुष्ट हो रहा है कि लंबाई 20 और चौड़ाई 5 रहने पर 30 मीटर हो रहा है। तो इसका मतलब घर लंबाई के तरफ है, ठीक, लंबाई के तरफ है। तो पूछा क्या था यहाँ पर, खेत की लंबाई और चौड़ाई होगी, आ तो गया 20 मीटर गुना 5 मीटर, ऑप्शन से ही आसानी से बनाया। अगला सवाल है,
दो वर्गों की माप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप सेंटीमीटर में क्या है? दो वर्गों की परिमाप दिया है 24 और 32। परिमाप 24 और 32, तो भुजा क्या होगा? 6 और 8, क्योंकि 4a बराबर 24 लिखेंगे तो a का 6 आएगा और 32 लिखेंगे तो a का 8 आएगा। भुजा निकल गया। इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप पूछा है। यानी तीसरे वर्ग की भुजा अगर a हो तो इस दोनों वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है इस तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल। तो 100 आया, a का मान 10, तो तीसरे वर्ग का परिमाप 10 चौके 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। एक आयताकार बगीचे की लंबाई 12 मीटर है और चौड़ाई 5 मीटर है। इस बगीचे के बराबर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार बगीचे के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक बगीचे की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है। 12 गुना 5 बगीचे का क्षेत्रफल हुआ। इस बगीचे के बराबर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार बगीचे का विकर्ण पूछा है। वर्गाकार बगीचा, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो 12 गुना 5 हो जाएगा क्षेत्रफल 60। तो उसके विकर्ण की लंबाई पूछा है। तो a का मान √60 यानी कि 2√15, तो विकर्ण होता है √2 गुना a। अगर इसमें √2 से गुना कर देंगे तो 2√30 आ जाएगा। समझे ना? पहले दोनों प्रकार के बगीचे का क्षेत्रफल बराबर है, एक आयताकार है, दूसरा है वर्गाकार। तो क्षेत्रफल का प्रयोग करके बराबर करके a का मान निकाल लिए, फिर विकर्ण निकाले। 83 नंबर है। एक त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना है और आधार 20 cm है, निम्न है। एक त्रिभुज का आधार 15 है और ऊंचाई है 12, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुना 15 गुना 12 होगा। एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना है एक अन्य त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। और आधार 20 सेंटीमीटर है, निम्न है। क्या पूछा है यहाँ पर? ऊंचाई। एक त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना है। 5 तिया 15, 5 चौके 20, 4 तिया 12, 18 सेंटीमीटर या मीटर, सेंटीमीटर है, तो 18 सेंटीमीटर हो जाएगी दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई। अगला सवाल देखिए। एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 32 और 24 सेंटीमीटर है। इसकी परिमाप क्या है? चौबीस और 32 है। तो समचतुर्भुज का दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटती है। 32 है तो 16 16 और 24 है तो 12 12। तो 16 और 12 के साथ कर्ण कितना होता है? अगर ऐसे नहीं पता क्या होगा, तो 4 से कट रहा है, 3 4
और यह तो पता है कि 3 और 4 के साथ कर्ण 5 होता है, ठीक है ना, पाइथागोरस ट्रिक है। तो 3 का 4 गुना, 4 का 4 गुना, तो 5 का 5 गुना, नहीं 5 का 4 गुना 20 आएगा, यानी कि भुजा का मान 20 आया। समचतुर्भुज है, चारों भुजा बराबर होती है, तो परिमाप होगा 4a, तो 20 चौके 80 सेंटीमीटर। पचासी देखिए, किसी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का एक पथ बना हुआ है। इस वृत्ताकार पथ का आंतरिक और बाहरी परिधियों का अंतर 132 मीटर है। पथ की चौड़ाई क्या है? पथ की चौड़ाई कैसे निकालते हैं? पिछले वीडियो में भी बताए थे कि दोनों त्रिज्या का अंतर पथ की चौड़ाई होती है। इस प्रकार का यही है पथ। बाहर वाली त्रिज्या बड़ी आर, अंतर वाली त्रिज्या छोटी आर, तो दोनों त्रिज्या का अंतर जो होगा वही पथ की चौड़ाई होगी। 2 गुना 22/7 कॉमन आ जाएगा दोनों में, बचेगा r माइनस आर बराबर 132। 22 छके 132, 2 तिया 6, तो r माइनस आर आ जाएगा 7 तिया 21 मीटर। तो पथ की चौड़ाई यहाँ पर 21 मीटर है। अगला सवाल है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर है और उसकी ऊंचाई 5 मीटर है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ऊंचाई दिया है 5 मीटर और परिमाप मतलब 4a है 40 मीटर। भुजा a है, 4a का मान 40 मीटर, तो a का मान 10 मीटर आएगा। क्षेत्रफल पूछा है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला हाफ इंटू d1 गुना d2। यहाँ तो d1 और d2 निकालना मुश्किल है, इसलिए क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई कर सकते हैं, जो समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला है, क्योंकि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज भी होता है, इसलिए यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आधार 10 निकला और ऊंचाई 5 दिया है, तो 50 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सतासी है, 21 cm भुजा वाले एक वर्ग के अंदर खींचे जा सकने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है। इक्कीस cm भुजा वाले एक वर्ग के अंदर, भुजा 21 है, इसके अंदर खींचे जा सकने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। तो बड़ा से बड़ा वृत्त खींचेंगे चारों भुजा को स्पर्श करते हुए, जिसका व्यास होगा भुजा के बराबर, यानी कि 21 मीटर, ठीक है, 21 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल त्रिज्या कितना होगा? 10.5 नहीं होगा। जब त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर होती है तो क्षेत्रफल कितना होता है, याद है? नहीं है, 962.5 पाई आर स्क्वायर। अगर याद नहीं है तो इसे सोल्व करेंगे। 22/7 10.5 गुना 10.5, 7 से कटा देंगे, 346.5 होता है इसमें। साढ़े 17 का होता है 962.5। अगला सवाल है,
एक वर्ग का परिमाप वही है जो एक ऐसे आयत का है जिसकी लंबाई 48 मीटर है और उसकी चौड़ाई की तिगुनी है। वर्ग का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में क्या है? ये 87 था, ठीक। अगला 88 देखिए। एक वर्ग का परिमाप वही है। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a ना। परिमाप वही है जो एक ऐसे आयत का है जिसकी लंबाई 48 मीटर है। आयत के परिमाप के बराबर है, जिसकी लंबाई 48 है, जो चौड़ाई का 3 गुना है। इसका मतलब चौड़ाई 16 होगा, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। L + B हो जाएगा 64, 4 से 16 बार में, तो A का मान 32, तो A स्क्वायर का 1024 मीटर स्क्वायर। नवासी है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है। इसका परिमाप क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 A स्क्वायर होता है, या 400√3 दिया हुआ है, ठीक है। तो परिमाप निकालना है। √3 कट गया, A स्क्वायर का मान 1600, तो A का 40 होगा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3A होता है, तो 40 किया 120 मीटर। नब्बे देखिए। ए एक आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार करता है, तथा बी उसकी भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में पार करता है। खेत का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में क्या है? एक आयताकार खेत है, ए विकर्ण के सहारे जा रहा है और बी भुजा के सहारे। 52 मीटर प्रति सेकेंड 15 सेकेंड लगता है, और बी 68 मीटर प्रति सेकेंड से यहीं पर पहुंचता है, ठीक है। तो ए कितना दूरी तय करेगा? विकर्ण के बराबर, तो दूरी बराबर चाल गुना समय, 52 गुना 15 प्रति मिनट में है चाल। तो 52 मीटर है और 15 सेकेंड है, तो सेकेंड को मिनट में चेंज करते हैं, तो 13 मीटर विकर्ण की लंबाई हुआ। बी भुजा के सहारे पार हो रहा है, तो यह लंबाई प्लस चौड़ाई के बराबर दूरी तय करेगा, तो उतना ही समय है, यानी कि 15 सेकेंड। तो अगर विकर्ण का मान 13 हो और लंबाई चौड़ाई का 17, ऐसे लिखते हैं, पी बी और एच का मान 13 निकला, तो 13 के साथ 5 और 12 होता है, आधार और लंब नहीं होता है। तो देखिए दोनों का योग 17 हो रहा है, तो इसका मतलब यही सही है, 5, 12 और 13 ही होगा। तो क्षेत्रफल पूछा है खेत का, तो लंबाई गुना चौड़ाई कर देंगे, 12 गुना 5 60 मीटर स्क्वायर। इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए, आगे अगले वीडियो में बताएंगे।